आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है कुमारी सैलजा मौजूद रही। इस बैठक में तय किया गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करना है और खासतौर पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके, ताकि कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में और भी मजबूत किया जा सके और जब विधानसभा के चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से कहीं न कहीं जनता अपना फैसला दे। इसी कड़ी में आज दिल्ली में करीब 2 से 3 घंटे तक ये बैठक हुई है और बैठक में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए हैं कि किस तरीके से वहां पे रणनीति बनाई जा सकती है। ऐसे में राहुल गांधी से भी तमाम नेताओं ने बातचीत की और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के बारे में बताया है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अगर हम इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब छोटे शहरों में भी टाउनशिप बन सकेगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। उसके अलावा कुशीनगर में भगवान बुद्ध के नाम पर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र के किसानों को उन्नत बीज के साथ ही उन्नत खेती की भी जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा चित्रकूट के राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी, उसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जाएगा। चौथी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के छोटे उद्यमी, खास तौर पर जो एमएसएमई डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उनका 5 लाख का दुर्घटना बीमा होगा, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर के कहीं न कहीं लोगों को कोशिश करेगी कि उनको सुरक्षा कवर दिया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, जिसमें कहीं न कहीं एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जैसे शहरों में भी हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हो, ताकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी जैसी सुविधा वहां पर आने वाले पर्यटकों को भी मिल सके। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां कई मेडिकल कॉलेजेस को भी पीपीपी मॉडल पर आगे बढ़ाने का कहीं न कहीं प्रस्ताव इस कैबिनेट में पास किया है, जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं एक संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वायदे किए उनको पूरा किया जा रहा है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला की मुलाकात हुई। आपको बता दें, शंकर सिंह बघेला आज लखनऊ पहुंचे और आके उन्होंने अखिलेश यादव से शिष्टाचार भेंट की। जनेश्वर ट्रस्ट पहुंचे, वहां पर उन्होंने साथ बैठकर मीटिंग की है और जाहिर सी बात है, जब 2 बड़े चेहरे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव के लिहाज से भी तमाम बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बातचीत की है। आपको बता दें, इससे पहले जब अखिलेश यादव गुजरात गए थे तब भी उन्होंने गुजरात के पूर्व सीएम से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिंक सिटी बसों का शुभारंभ किया था। ये बसें विशेष तौर पर महिलाओं के लिए थी, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था कि आम बसों में कहीं ना कहीं महिलाओं को आज जो है यात्रा करने में असहज महसूस होता था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक सिटी बसों का उद्घाटन किया और उनको सड़कों पर उतारा। उत्तर प्रदेश में अब पिंक सिटी बसों का संचालन जो है, ड्राइविंग है, महिलाएं करती हुई दिखाई देगी। इसको लेकर के बाकायदा तैयारी हो चुकी है। इसका पहला बैच 8 मार्च 2021 को ट्रेनिंग पर गया था, वो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही अब जो है पिंक बसों की कमान महिलाओं के हाथ में होंगे। साथ ही साथ दूसरा जो बैच है वो जल्द ही ट्रेनिंग के लिए जाएगा। ये ट्रेनिंग जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कानपुर में पूरी होगी। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक सुनहरा बड़ा मौका होगा। साथ ही साथ जो महिलाएं यात्रा करती हैं उनके लिए भी अब आसान हो। 1989 से गन्ना विभाग में काम करने वाले कर्मचारी ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यानी साफ है कि उसके कहना है कि जिस तरीके से हमने लगभग इस विभाग को 30 साल दिए हैं, लेकिन इस विभाग के बाद भी हमें तीसरा वेतनमान मिल रहा है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से 7वें वेतनमान को लेकर के लगातार वो जो है मांग कर रहा है। इसके साथ ही साथ राजकुमार का कहना है कि जिस तरीके से विभाग को हमने अपने 30 वर्ष दिए हैं और लगभग जो है उसको उसी काम को लेकर के आगे बढ़ते चले आ रहे। यानी साफ था कि गन्ना विभाग में जिस तरीके से वो काम कर रहा था, आज अपने पूरे परिवार के साथ पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। उसकी कई मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के वो लगातार विभाग से वार्ता कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नौकरी से भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब विभाग उसको अपना कर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जहां जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है, वहीं अब अंतिम पड़ाव पे माना जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत अब विकास तीर्थ अवलोकन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जो अपने सांसदों के कराए गए कार्यों का अवलोकन करके जनता से रूबरू किया जाएगा। इसके तहत आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के द्वारा किए गए कार्य को
लेके अवलोकन किया गया, जिसकी अगुवाई खुद महानगर अध्यक्ष MLC मुकेश शर्मा ने की। उनके साथ नीरज सिंह जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीतापुर रोड से लेके और गोमती नगर विस्तार के बंदर स्टेशन तक का कार्यों की समीक्षा की और उनका अवलोकन भी किया। माना जा रहा है कि जिस तरीके से बतौर सांसद, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले 9 साल में जो काम किए हैं उससे जनता को रूबरू भी कराया जाएगा। ये भी एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से 9 साल जनसंपर्क अभियान चलाए थे, अपनी जनता के बीच अपने किए गए कार्यों को लेकर जाना था, उसी के तहत ये तीर्थ अवलोकन कार्यक्रम को भी आज लखनऊ में संपन्न किया गया है। हमीरपुर जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ आगामी त्योहारों को लेकर के और कांवड़ यात्रा को देखते हुए कस्बा मौदा में पैदल गश्त सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और जनमानस से वार्ता करके सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया। इसके साथ ही जनमानस से आरक्षित तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने की व किसी भी द्वारा के उपद्रव करने की तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए भी कहा गया। जनमानस से आपसी सौहार्द बनाते हुए जो त्यौहार आ रहे हैं उनको मनाने की अपील की गई है। इसके उपरांत धार्मिक स्थलों जाकर के धर्मगुरुओं से वार्ता भी की गई। डीजी प्रशांत कुमार ने कल होने वाले बकरीद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष सतर्कता रखी जाए। साथ ही साथ जहां पर पारंपरिक रूप से कुर्बानी दी जाती है उन्हीं जगहों पर कुर्बानी करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। नई प्रथा कहीं पर कोई चालू ना हो, उसको लेकर भी पुलिस सतर्क रहे। खास तौर पर अराजक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाए जो त्योहारों पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने ये निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को ये निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में सकुशल बकरीद का त्यौहार संपन्न कराया जाए और कहीं पर भी कोई जो यातायात है वो प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, उसको लेकर विशेष व्यवस्था की जाए। अब देखना होगा कल जब बकरीद का त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा तो उस अवसर पर पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है। त्योहार को लेकर आगरा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। आपको बताते चले कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह भी लगातार जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए बाकायद कर रहे हैं। इसी आदेश अनुसार आगरा की शमशाबाद पुलिस भी अलर्ट दिखाई दे रही है और उन्होंने मिश्रित आबादी वाले इलाके में पैदल गश्त किया, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो शमशाबाद क्षेत्र है, यह शमशाबाद कस्बा अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ मिश्रित आबादी बसी हुई है। मिश्रित आबादी में पुलिस ने सर्किल फोर्स के साथ पैदल गश्त किया और लोगों से अपील की कि आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। साथ ही साथ पुलिस ने ड्रोन के जरिए यह पूरी चीज़ की जांच की कि कहीं छतों पर ईंट पत्थर तो नहीं है, किसी तरह की अवैध सामग्री तो नहीं है। तो इस तरह का ड्रोन से यह सब माहौल भी देखा गया। साथ ही साथ लोगों को साफ दिशा निर्देश भी दिए गए कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पूरी नज़र बनी हुई है। बकरीद के त्यौहार में कुर्बानी को लेकर कानपुर मेयर कमला पांडे ने सख्त निर्देश दिए हैं। खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं होगी और ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि 2 दिन बाद बकरीद का त्यौहार है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी देते हैं। उनके लिए 147 जगहों पर कंटेनर की व्यवस्था की गई जहां पर कुर्बानी दे सकते हैं। यदि खुले पर किसी ने भी कुर्बानी दी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमिला पांडे ने बताया कि सभी थानेदारों को निर्देशित कर दिया गया, वहां पर विशेष टीम भी लगाई गई जो कि लगातार ऐसे लोग निगरानी करेगी। इसके अलावा मुस्लिम क्षेत्रों में CCTV कैमरे से निगरानी हो रही जिससे कि खुले में कुर्बानी ना हो सके। इसके साथ ही खुले में जो भी जानवर घूम रहे हैं उनको गौशाला में रखने की बात कही गई है और इसके लिए नगर निगम की टीम को लगाया गया है। साथ ही कमला पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधित जानवरों को अगर कुर्बानी दी गई तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्योंकि लगातार देखा गया है कि हर बार खुले में कुर्बानी दिया तो प्रतिबंधित जानवरों को भी कुर्बानी दे दी जाती है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद कमला पांडे ने नगर निगम अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिन बाद विशेष निगरानी रहेगी और CCTV कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। यदि मुस्लिम क्षेत्रों में किसी भी तरह खुले में प्रतिबंधित जानवर काटा जाता है या फिर कुर्बानी दी जाती है तो उन पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में एक मामला ऐसा सामने निकल कर आया है जहां ग्राम समाज की जमीन पर लेखपाल एक दबंग व्यक्ति के साथ मिलकर करीबन लाखों रुपए का राजस्व को चूना लगाता हुआ दिख रहा है। करीबन लाड़पुर गांव है सियाना तहसील का, करीबन 2.5 बीघे वहां पर ज़मीन थी LMC, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा करवाकर करीबन 10 फीट गड्ढे करा दिए गए। अवैध तरीके से खनन करने का मामला सामने आया है। अब एक व्यक्ति ने लेखपाल और अन्य ठेकेदार एक दबंग व्यक्ति के खिलाफ में सियाना तहसील में पहुंचकर SDM से लिखित में शिकायत करी है। अब देखना होगा उस शिकायत के आधार पर जो लेखपाल है, लेखपाल से कई बार शिकायत हुई है परंतु लेखपाल ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अब देखना होगा, SDM ने पूरा आश्वासन दिया है। लेखपाल प्लस दबंग व्यक्ति है जिस पर वर्षों से उस पर कब्जा चला रहा था, जिसके चलते उसने खनन करा दिया। अब देखना होगा उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में व्यक्ति खुद जो विरोध कर रहे थे उन पर हमला करता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने मात्र 151 की कार्रवाई करते हुए शांति भंग में कार्रवाई कर दी है। हालांकि जो व्यक्ति है उसने SDM कोर्ट में जाकर SDM कार्यालय में जाकर अब लिखित में शिकायत की है। अब देखना होगा कि इस शिकायत के आधार पर जो लाखों रुपये का जो राजस्व को चूना लगाया है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। जर्नलिस्ट अनिल के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। जनपद पीलीभीत की बेहतर व्यवस्था हो सके, ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा बेहतर काम हो सके, ग्रामीण क्षेत्र जो आंचल हैं उनमें बेहतर से बेहतर काम हो सके। बेहतर काम करने के लिए यहाँ पर जो प्रवीण लक्ष्यकार हैं जिलाधिकारी, उन्होंने एक्शन लिया है। लेखपालों के तबादले के बाद तबादला नीति के तहत ग्राम विकास अधिकारी जो सचिव है उनका भी तबादला किया गया है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में 78 सचिव इस समय कार्यरत हैं। वहीं 60% से अधिक ऐसे थे जो कई वर्षों से 3 वर्षों से अधिक का समय बिता चुके एक ही ब्लॉक में 60 घाट कर लगातार अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे। लेकिन वहां मलाई चाटने का काम जो कर रहे थे वो जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से 11 सचिवों को स्थानांतरित कर दिया। 11 सचिवों के तबादले से प्रशासन में हड़कंप भी मच गया है कि अचानक ऐसा कैसे संभव हुआ। जो 4-4 साल 5-5 वर्षों से अपनी कुर्सी और शासन सत्ता के जो है हेल्प से, मदद से अपनी कुर्सी को दावे बैठे हुए थे, स्थानांतरण नहीं हो रहा था, जिस पर यहाँ के जो जिलाधिकारी उन्होंने चाबुक चला दिया। तो इस तरह से यहाँ के जो जिलाधिकारी प्रवीण लक्ष्यकार और मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप ने इस मामले को संज्ञान लिया और 11 सचिवों के ट्रांसफर कर दिए हैं। जनपद झांसी जिले के पठुआ में 4 दिन पूर्व हुई बारिश से वहाँ जो रिपटा था वो अचानक से बह गया, जिसके बाद वहाँ के जो राहगीर हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें रास्ते से निकलना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया है और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको बताया और उन्होंने वहाँ पर जो ग्रामीण थे उन्होंने जानकारी देकर बताया कि यहाँ लंबे अरसे से यह पुल टूटा हुआ था, जिसको लेकर कई बार उन्होंने शिकायतें की थी, लेकिन यह पुल सही ना होने के कारण आज वह जो वर्षा हुई उसमें बह गया है। इसी को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि जल्द से जल्द उस रिपटू को पूरा करवाया जाए ताकि वहाँ का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से सही हो सके और जो लोग हैं उनकी दिक्कत समाप्त हो। झांसी में आज ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद की परीक्षा में 4 सॉल्वरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आज झांसी में 4 जगहों से अलग अलग 4 पर्यवेक्षक की परीक्षार्थियों को जो दूसरे अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने पहुंचे थे, जिनको आज यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया गया है कि इनको परीक्षा देने के एवज में करीब 1.5 लाख रुपए मिल रहा था, जिसको लेकर यह इसी लालच में यह परीक्षा देने के लिए यहाँ आए थे। फिलहाल पूरी जांच के दौरान इन्हें पकड़ा गया है, जिसके बाद परीक्षा के दौरान खलबली मच गई है और पूरे तरीके से पुलिस ने जांच करके इन्हें जेल भेजा है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है।
यूपी के बुलंदशहर में एक मामला ऐसा सामने निकल कर आया है जहां ग्राम समाज की जमीन पर लेखपाल एक दबंग व्यक्ति के साथ मिलकर करीबन लाखों रुपए का राजस्व को चूना लगाता हुआ दिख रहा है। करीबन लाड़पुर गांव है स्याना तहसील का, करीबन 2.5 बीघे वहां पर ज़मीन थी LMC, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा करवाकर करीबन 10 फीट गड्ढे करा दिए गए। अवैध तरीके से खनन करने का मामला सामने आया है। अब एक व्यक्ति ने लेखपाल और अन्य ठेकेदार एक दबंग व्यक्ति के खिलाफ में स्याना तहसील में पहुंचकर SDM से लिखित में शिकायत करी है। अब देखना होगा उस शिकायत के आधार पर जो लेखपाल है, लेखपाल से कई बार शिकायत हुई है परंतु लेखपाल ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अब देखना होगा, SDM ने पूरा आश्वासन दिया है। लेखपाल प्लस दबंग व्यक्ति है जिस पर वर्षों से उस पर कब्जा चला रहा था, जिसके चलते उसने खनन करा दिया। अब देखना होगा उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में व्यक्ति खुद जो विरोध कर रहे थे उन पर हमला करता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने मात्र 151 की कार्रवाई करते हुए शांति भंग में कार्रवाई कर दी है। हालांकि जो व्यक्ति है उसने SDM कोर्ट में जाकर SDM कार्यालय में जाकर अब लिखित में शिकायत की है। अब देखना होगा कि इस शिकायत के आधार पर जो लाखों रुपए का जो राजस्व को चूना लगाया है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। अमेठी में रेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां पर 18 वर्षीय दलित युवती के साथ दूर के रिश्तेदार अश्लील वीडियो बना करके और उसे वायरल करने की धमकी दे करके 11 महीने तक लगातार रेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम देता रहा। जी हाँ, हम आपको बता दें ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां पर 18 वर्षीय दलित युवती के दूर के रिश्तेदार अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए 11 महीने तक रेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम देता रहा। युवती आखिरकार थक हार कर यह बात अपने परिजनों को बताई और परिजन थाने पहुंचे और तहरीर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि तहरीर मिलने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अमेठी रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला एक प्रकाश में आया है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक बूढ़ी मां अपने ही परिवार के बड़े बेटे जाबिर पर आरोप लगा रही है और जो लगातार अपनी मां को परेशान कर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं पैर से चलने से मजबूर इस मां ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई कि उसका बेटा लगातार उसको परेशान कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है और पैसा ना देने पर आत्महत्या की धमकी दे रहा है और पूरे परिवार फंसा देने की भी धमकी दे रहा है। लगातार और थाने के चक्कर लगाने के बाद थक हार कर आज ये बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित थाने को निर्देशित जरूर दिया है, लेकिन ऐसे कलयुगी बेटे को दंडित करना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जी हां, हम आपको बता दें ये पूरा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पूरे मलिक गांव के पास का है, जहां पर देर रात 2 बाइक आमने सामने से टक्कर हो गई, जिस पे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। 2 बाइक बिजनौर में जब से नीरज कुमार जादौन ने चार्ज लिया है तो क्राइम बिल्कुल कंट्रोल में है। उसी का मामला आज फिर देखने को मिला नजीबाबाद थाने में। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर के नजीबाबाद थाना प्रभारी राधे श्याम व सर्वेश खान अभिलाष प्रधान की टीम ने बड़े वाहन चोर गिरोह का पकड़ खुलासा किया। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर में लगातार हो रही चोरियों को लगाम ले पा रही पुलिस ने आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताते चले वाहन गिरोह पकड़ 24 बाइकें चोरी की उनसे बरामद की गई। बताया जा रहा है दोनों आरोपी के पास 315 के तमंचे थे, दोनों बरामद कर लिए गए और कुछ पैसे नकदी भी उनसे बरामद की गई। बताया जा रहा है इन दोनों आरोपी के साथ अलग अलग टीमें जुड़ी हुई हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जल्द से जल्द सारी टीमों को पकड़ जेल भेज देगी। फिलहाल इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस की बिजनौर में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और तारीफ हो रही हैं, क्योंकि बिजनौर में नीरज कुमार जादौन ईमानदार IPS ऑफिसर हैं और कहीं ना कहीं उनका असर हर थाने में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बिजनौर में क्राइम कंट्रोल है। अब क्राइम कंट्रोल की बात की जाए तो बड़ा वाहन गिरोह का खुलासा बिजनौर में किया गया है और SP नीरज कुमार जादौन का कहना है अगर कोई आरोपी या कोई अपराधी है या तो वो जेल जाएगा या जिला छोड़ेगा। बिजनौर
से गंभीर रूप से 3 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को आनन फानन में जिला चिकित्सालय ले जाते हुए रास्ते में तीनों ने तोड़ा दम। दम तोड़ने वालों में 2 सगे साले और बहनोई, जिसमें एक बच्चा भी 9 साल का बताया जा रहा है। धानेपुर थाना क्षेत्र के बग्गी रोड स्थित सुहेलवा झील के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में जब तीनों लोग घायल हुए तो मौके पे जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पे पहुंचकर तीनों लोगों को जिला चिकित्सालय भेजा, जिसके बाद में तीनों ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद में पुलिस पूरी वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है और पीएम हेतु बॉडी को भेजा गया।